हर मनुष्य हर जगह हर चीज में पूर्णता चाहता है। अपूर्णता, अधूरापन किसी को भी प्रिय नहीं है। हर जगह पूर्णता पूर्णता पूर्णता। पूर्ण सुख चाहिए आदमी जी को, पूर्ण आनंद, पूर्ण तृप्ति, पूर्ण बल। मुझसे अधिक बलवान कोई और ना हो। निरंतर जीव पूर्णता की तलाश में भटक रहा है, किंतु जितना भी भटकता है इस जीव को, मनुष्य को बाहर कहीं पूर्णता मिलती नहीं है, या कहीं पूर्णता का अनुभव होता नहीं है। हर समय लगता है कि जैसा चाहिए वैसा नहीं मिला, जितना चाहिए उतना नहीं मिला, जो चीज़ चाहिए वो चीज़ नहीं मिली। हर समय अधूरापन और अभाव की अनुभूति बराबर बनी रहती है। कारण क्या है कि पूर्णता की तलाश में भटकने के बाद, अब पूर्णता पाने के लिए काम करने के बाद पूर्णता मिलती क्यों नहीं है? सदगुरु कबीर ने कहा है, परै न पूरी दिनों दिन छीना, तहाँ जाए जहाँ अंग विहूना। जीव को कहीं भी पूरा नहीं पड़ता। पूरा पड़ना क्या है? मन का तृप्त, संतुष्ट हो जाना, इच्छा की पूर्ति हो जाना। लेकिन किसकी इच्छा की पूर्ति हुई है? आवश्यकता की पूर्ति तो सबकी हुई है, इच्छा की पूर्ति किसी की हुई नहीं है, होगी नहीं है, इच्छा की पूर्ति होती भी नहीं है। जितनी ज़्यादा इच्छा रहेगी उतनी ज़्यादा अपूर्णता, अतृप्त, असंतोष का अनुभव होगा। इच्छा छोड़ दे, जो जैसा है, जितना है उतने में संतुष्ट रहे, तो अभाव की, अपूर्णता की, खालीपन की अनुभूति नहीं होगी। साहब कहते हैं परे न पूरी, जी को कहीं पूरा नहीं पड़ता।
तो पूरा नहीं पढ़ने का अर्थ पहली बात वही हुई कि इच्छा के पीछे दौड़ता है, इच्छा पूरी होती नहीं है। दूसरी बात यह है, संसार में कहीं पूर्णता है ही नहीं, हर चीज बदलने वाली है, हर चीज विनष्ट होने वाली है, मिल करके छूट जाने वाली है। तो जो चीज़ मिल करके छूट जाती है, बदल जाती है, नष्ट हो जाती है, उसमें पूर्णता कैसे मिलेगी? उसमें पूरा संतोष कैसे होगा? इंद्रियों के जो भोग है, आँख से हम आदमी सोचता है बराबर सुंदर सुंदर रूप देखता रहूं, हर समय सुंदर सुंदर दृश्य सामने रहे, संभव कहाँ है? हर समय खाने को मन अनुकूल स्वादिष्ट व्यंजन मिठाई ये सब मिलते रहे, संभव कहाँ है? न तो चीज़ें मिल पाती है, और मिल भी गई तो इंद्रियां थोड़े में शिथिल हो जाती है। सुंदर से सुंदर मान लो दृश्य, सुंदर सुंदर युवक युवती नर नारी सामने उपस्थित है, कितना देर तक देखोगे? 2-4 घंटों में तो आंखों में पीड़ा होने लग जाएगी, आंखों में दर्द होने लग जाएगा, हटना पड़ेगा वहाँ से। मन अनुकूल स्वादिष्ट व्यंजन सामने रखा हुआ है, लेकिन कितना खाओगे? थोड़े में पेट भर जाएगा। पेट तो भर जाएगा लेकिन मन तो नहीं भरेगा, रुकना पड़ेगा। नहीं सुवस्था भोग में अफल फले फलनाश। जीव, कोई भी जीव, कोई मनुष्य भोग में स्वस्थ नहीं हो सकता। पहले कहा गया कि जितनी चाहिए उतनी चीजें नहीं मिलेगी, मिल भी गई तो इंद्रियां काम नहीं देगी, इंद्रियां समित हो जाएगी, शरीर थक जाएगा, तो वहाँ स्वस्थता कहाँ है? और जहाँ स्वस्थता नहीं है वहाँ पूर्णता कहाँ होगी? हर चीज को अधिकार में रखना चाहते हैं, लेकिन चीजें छूटती चली जाती है। शरीर ही बदल रहा है हमारा, सदैव जवान बना रहूं, ये भावना होती है। शरीर सदैव बलवान बना रहे, संभव कहाँ है? शरीर परिवर्तनशील, अब परिवर्तनशील ही नहीं है, नष्ट हो जाने वाला। सारे भोगों का आधार, सारे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान या कुछ भी और कह लें, सबका आधार ये शरीर है, और शरीर ही अपूर्ण है, शरीर ही अधूरा है, नष्ट हो जाने वाला है। तो जो सारे भोगों का आधार शरीर है, वही एक रस रहने वाला नहीं है, वही बदल रहा है, नष्ट हो जाने वाला है। तब फिर और स्वस्थता किसमें होगी? शरीर पर ही अधिकार नहीं है
तो बाहर पर अधिकार कैसे होगा? शरीर को एक रस नहीं रख सकते तो बाहर की चीज़ों को एक रस और मन अनुकूल बनाकर कैसे रख सकते हैं? तो बाहर का जो भोग है, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी हमें मिलता है सब भोग है। तो इंद्रियां अपूर्ण और सारे भोग अपूर्ण, तो वहाँ पूर्णता का अनुभव कैसे होगा? पूर्ण तृप्ति, पूर्ण संतुष्टि मिलेगी कैसे? तो नहीं स्वस्थता भोग में है, भोग में कोई स्वस्थ नहीं। अफल फले फलनाश, जो नहीं चाहते हैं वह हो जाता है और जो चाहते हैं वह नहीं होता। पास की चीजें विनष्ट हो जाती हैं और जिनके लिए प्रयत्न कर रहे थे वो चीजें नहीं मिलती। पूरे संसार की दशा यही है। तो ऐसे अधूरे संसार में किसको पूरा पड़ेगा? जितना हम बाहर दौड़ेंगे, चीज़ों पर अधिकार करते रहेंगे, मुट्ठी में पकड़ कर रखना चाहेंगे, उतने ही हम अंदर से दिनों दिन 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 छीन होते जाएंगे, कमज़ोर होते जाएंगे। शरीर तो कमज़ोर होना ही है। दुनिया के पीछे दौड़ने वाला आदमी भी अंदर से क्षीण होता चला जाएगा। एक दिन आदमी हताशा में डूब जाता है। और आदमी चाहता है पूर्णता। हर चीज पूर्ण हो। वो अपूर्णता नहीं मिलती है तब उदास हो गया, दुखी हो गया। जीव पूर्णता क्यों चाहता है? क्योंकि जीव अपने आप में पूर्ण है। कोई भी जीव किसी खाने में रहने वाला है, वो अपूर्ण नहीं है, आधा अधूरा नहीं है। मौलिक रूप में हर जीव पूर्ण है, लेकिन उसे अपनी पूर्णता का बोध नहीं है, अपनी पूर्णता का ज्ञान नहीं है। इसलिए पूर्णता का आरोपण बाहरी प्राणी पदार्थों में, इंद्रियों के भोगों में करता रहता है, वहाँ उसकी तलाश करता। जीव स्वभाव से पूर्ण है, स्वतंत्र है, दुखहीन है और अविनाशी है, अमर है। लेकिन उसे अपनी पूर्णता का, स्वतंत्रता का, दुखहीनता और अमरता का बोध नहीं है। और यही जीव की मांग है, मुख्य मांग यही जीव की। तो बोध न होने से वो बाहर स्वतंत्रता चाहता है। जैसे कस्तूरी मृग को
सुगंध उसके भीतर से आती रहती कस्तूरी की, तो वह सोचता है कि सुगंध बाहर से आ रही है, इसलिए घास फूसों में खोजता रह जाता है जिंदगी भर। और खोजते खोजते मर जाता है। उस सुगंधि का आधार कहाँ है जान नहीं पाता, जो कि आधार उसकी नाभि में ही है, उसके पास ही है। ऐसे ही जीव स्वयं स्वतंत्र दुखीन अमर पूर्ण तो है, लेकिन अपने आप का बोध न होने के कारण बाहर खोजता रहता है, जिंदगी भर बाहर खोजता है, बाहर खोजता रहता है। और अंत में विवश लाचार होकर अनेक प्रकार की परतंत्रताओं में जकड़कर सब तरफ के दुखों से घिर कर और असंतुष्ट होकर दुनिया से चला जाता है। पूर्ण सुखी संतुष्ट स्वतंत्र होकर जाने वाले तो कोई बिरले होते हैं। वही जो होगा बिरला वो त्यागी वैराग्यवान होगा। बाहरी पूर्णता, जहाँ पूर्णता होगी वहाँ स्वतंत्रता होगी, और जहाँ स्वतंत्रता है वहीं पूर्णता है, और जहाँ स्वतंत्रता पूर्णता है वहीं पर दुखहीनता है। अब पूर्णता में और परतंत्रता में सारा दुख है। पराधीन सपने सुख नाही। लेकिन आदमी पराधीनता का अर्थ समझता है, परतंत्रता का अर्थ समझता है बाहर किसी के अधीन होकर के रहना, और स्वतंत्रता का अर्थ समझता है कि मुझे किसी की आज्ञा ना माननी पड़े, किसी की बात माननी न पड़े, किसी के आगे झुकना ना पड़े, किसी के अधीन रहना ना पड़े। लेकिन ये संभव कहाँ है? व्यवहार में हर आदमी को किसी न किसी के अधीन रहना पड़ता है, और कोई किसी के अधीन न भी